अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,874 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले और मौत के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही इस राज्य सरकार ने वहां के लोगों के बैंक खाते में सीधे 1,500 रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, किस राज्य के लोगों को ये फायदा मिलेगा वो भी बताएंगे। इसके अलावा अगर आप घर पर बैठे ही अपना कोरोना का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने आज एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आसानी से घर पर बैठे ही अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। मतलब कि आप कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोरोना नेगेटिव है, वो बात आप घर पर बैठे ही जान सकते हैं। और आज स्कूल खुलने और स्कूल फीस को जमा कराने को लेकर भी सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आज किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। तो ऐसे में इस पैकेज के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से फायदा होगा। और दोस्तों, कई राज्यों में आज एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस की चपेट में कई राज्य ऐसे करें बीमारी का पहचान। साथ ही में एम्स ने ब्लैक फंगस के लिए जारी की नई गाइडलाइन है। जी हां दोस्तों, देश अभी कोरोना के प्रकोप का सामना कर ही रहा था कि लोगों पर ब्लैक फंगस अथवा म्यूकोरमाइसिस का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, केरल, दिल्ली, असम सहित कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा यहां पर मौतें महाराष्ट्र में हुई है। यहां इस बीमारी से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 100 से ज्यादा मामले आए हैं। गहलोत सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है और ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई है। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब कि एम्स ने ब्लैक फंगस की पहचान के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। एम्स का कहना है कि ऐसे लोग जो अनियंत्रित डायबिटीज के शिकार है और जो स्टेरॉइड लेते हैं, उन्हें ब्लैक फंगस की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। ऐसे कोरोना मरीज जो नाक अथवा वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन पर निर्भर है, उन पर भी इस बीमारी का खतरा है। नाक अवरुद्ध होने पर, सिर दर्द अथवा आंख में दर्द होने पर, आंख के आसपास सूजन, आंख में लालीपन, साथ ही में दृष्टि बाधा और आंख बंद करने और खोलने में परेशानी इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। अगर आप में भी ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो आप घर पर बैठे ही आसानी से करवा सकते हैं कोरोना टेस्ट। इन 4 स्टेप में जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब कि ICMR ने बुधवार को कोविड-19 होम टेस्टिंग के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी चिकित्सक पेशेवर की मौजूदगी के खुद का परीक्षण कर सकेगा। इस परीक्षण को कैसे किया जाए इसका विवरण देते हुए ICMR ने कहा है कि उसने घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से कोविसेल्फ नामक एक किट को मंजूरी दी है। इस रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए सिर्फ नाक से स्वैब की जरूरत होगी। घर पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग टेस्ट कर सकते हैं और 2 साल से लेकर 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक वयस्क सदस्य को नमूना एकत्रित करना होगा। टेस्ट करने से पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर माई सेल्फ कोविसेल्फ नाम से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि घर पर कोरोना वायरस टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको केमिस्ट से टेस्ट की किट खरीदनी होगी जिसका नाम है कोविसेल्फ। फिर मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर पर कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए आपको उस जो माई सेल्फ कोविसेल्फ जो किट है उसके ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उसके बाद में आपके टेस्ट की फोटो क्लिक करके ऐप में अपलोड करनी होगी और आपका टेस्ट बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोविसेल्फ जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा एक किट है। 1 लाइन आने पर नेगेटिव और 2 लाइन आने पर कोरोना पॉजिटिव माना जाता है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पंजाब सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किए 2 बड़े ऐलान हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद अब पंजाब सरकार ने भी कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार कोरोना महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों के साथ साथ अपने कमाने वाले सदस्यों को भी खोने वाले परिवारों के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक मुफ्त में शिक्षा देगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपए हर माह प्रदान करेगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार घर घर रोजगार कारोबार मिशन के तहत प्रभावित परिवारों के सदस्यों को एक उपयुक्त नौकरी खोजने में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, अगली खबर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोजाना अपने गांव, शहर या फिर राज्य की खबर पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले या फिर राज्य का नाम जरूर बता दीजिए। और साथ ही में लॉकडाउन लगने के बाद में या फिर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में आपको वहां पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सरसों का तेल महंगा हो गया है या फिर और कोई भी जरूरत की चीजें महंगी हो गई है, तो वो बात आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के लिए कोई ठोस या फिर अच्छा कदम उठाए। अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल खुलने और फीस को लेकर किए ये ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को बीच में प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार के निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के चलते एक और जहां कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है, वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अब बंद पड़े स्कूलों में धीरे धीरे शिक्षण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जाने लगी है। इसके लिए गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों में फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी भी प्रकार की अधिक फीस वसूली नहीं की जाएगी और कोरोना काल के बीच बंद रहने की अवधि में किसी भी शिक्षार्थी या फिर उसके माता पिता से परिवहन का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल प्रशासन अब 3 माह की फीस एक साथ जमा करने के लिए कोई दबाव भी नहीं बना सकता है। अगली खबर की बात करें तो किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 14,775 रुपए करोड़ का अतिरिक्त राहत का ऐलान। जानिए क्या मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने आज खाद सब्सिडी का बढ़ाने का अहम फैसला किया है। फैसले के मुताबिक डीएपी खाद पर सब्सिडी को 140% तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस सब्सिडी पर सरकार 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। इस बैठक में डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सब्सिडी बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है। ऐसे में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा भार केंद्र सरकार उठाएगी और कीमतों में तेजी का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने आज स्वास्थ्य सहायक के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए एक मुफ्त सहायता देने की घोषणा की है, ताकि वे विभिन्न गतिविधियों को सक्षम करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, क्या आपके घर में या फिर आपके आसपास भी कोई आशा सहयोगिनी है या फिर नहीं, और क्या आपके राज्य में भी ये नियम लागू होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के लिए लागू किया यह नया नियम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब कहा है कि अगर किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है तो ठीक होने के 6 महीने के बाद वो वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। हालांकि पहले एक्सपर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि कोविड से रिकवर होने के 6 से 8 हफ्तों के बीच वैक्सीन ली जा सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप भी अब 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश के बाद में यह फैसला लिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो इस कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को 2 साल तक सैलरी के साथ बच्चों की पढ़ाई का भी देगी खर्च। जी हां दोस्तों, देश कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और संक्रमण को रोकने में मदद के लिए कई कंपनियों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में बजाज ऑटो ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है, उनके परिवार को कंपनी 2 साल तक उनकी सैलरी देती रहेगी। इतना ही नहीं, मृतक कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च भी कंपनी जीवन भर उठाएगी। अगली खबर की बात करें तो इस सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का हुआ है ऐलान। जाने किसको कितना मिलेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 8,50,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय हो गया है। यह डीए मई, जून और जुलाई 2021 के लिए है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक अपने महंगाई भत्ते बढ़ने का इंतजार है। कोविड को देखते हुए केंद्र सरकार ने तो अब उनका जो महंगाई भत्ता है वो रोक ही दिया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद इसका ऐलान किया और इस बार बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 स्लैब्स की कमी आई है। अगली खबर की बात करें तो अगर आप घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके तहत आप मात्र 9 रुपए में एक गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सुनने ये में मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेटीएम कंपनी ने इस महीने भी कैशबैक का ऑफर चलाया, जिसके तहत अगर आप सबसे पहली बार अगर कोई भी ग्राहक यहां पर पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग करता है तो उसे 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर मात्र 9 रुपए में मिलेगा और 800 रुपए का उसे कैशबैक मतलब कि स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसको उसे आने वाले 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा, जिससे उसका सिलेंडर मात्र 9 रुपए में पड़ेगा। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।